अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ भरे हुए करेलों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम चिकन का कीमा यूज़ करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके करेले बगैर करवाहट के बने तो इस रेसिपी को देखें स्टार्ट से एंड तक, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। हमें चाहिए 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 5 से 6 लहसुन के जवे, 2 अदद टमाटर और 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। चिकन का कीमा हमें चाहिए 250 ग्राम। करेले हमें चाहिए 6 अदद, जिसे हमने बारीक सा छिलका उतार के फ्रीज़ कर लिया था। इसे ना नमक लगाने की ज़रूरत है, ना मलमल के धोने की ज़रूरत है, बस हमने इसका बारीक सा छिलका उतारा है और फ्रीज़ कर दिया। इस तरीके से करेलों में बिल्कुल भी करवाहट नहीं होती। सबसे पहले हम पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब गर्म हो जाए तो इसमें चिकन का कीमा डालकर इसे कलर चेंज होने तक पका लेंगे। जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है कीमे का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें लहसुन बारीक स्लाइसेस में काट कर डाल देंगे और चिकन को पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज स्लाइसेस में कट करके और तब तक इसे पकाएंगे जब तक प्याज नरम ना हो जाए। प्याज नरम हो गया। अब हम इसमें क्यूब्स में कट करके टमाटर डालेंगे और हरी मिर्च कट करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट दम पे रख देंगे जब तक कि टमाटर नरम हो जाएं। आप देख सकते हैं करेले रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब इन्हें अच्छे से दबाकर इसके अंदर जो पानी है वो हम निकाल देंगे। ना इसे मलने की ज़रूरत है, ना ही इसे धूप में रखने की ज़रूरत है, ना ही नमक लगा के अच्छे से रगड़ने की ज़रूरत है। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस हल्का सा करेले का ऊपर से छिलका उतारना है और उसे धो के फ्रीज़ कर देना है। और जब भी करेलों को बनाना हो इन्हें निकाल कर इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर करके अच्छे से दबा के पानी निकाल लें। 2 मिनट दम पे रखने के बाद टमाटर नरम हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के बाद करेलों में स्टफ़ कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर इसको बंद करके ऊपर धागा लपेट देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से तमाम करेले फिल करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऑयल डालें और इसमें ये तमाम करेले रखकर इन्हें फ्राई कर लें। हमने करेलों को शैलो फ्राई करना है, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है और फ्राई करने के दौरान मुसलसल इन्हें हिलाते रहें ताकि एक जैसा कलर आए करेलों पर। अगर हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो एकदम से बाहर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इसलिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करें ताकि अंदर तक पक जाएं। इस तरीके से करेले बहुत सॉफ्ट बनेंगे।
करेलों पर बहुत प्यारा कलर आ गया और ये अच्छे से गल गए हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद भी जान जाएंगे कि कितने मज़े के करेले बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।